नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं समीर। बनारस का एक होनहार बेटा हज़ारों किलोमीटर दूर रांची आकर अपनी पढ़ाई कर रहा था। बूढ़े माँ बाप का सहारा बनने को लेकर मैनेजमेंट के सपने देख रहा था कि वह किस तरह से पढ़ाई कंप्लीट कर अपने माँ बाप के और अपने सपनों को पूरा करेगा। एक छोटे से हॉस्टल के कमरे में वह काफ़ी दिनों से रह रहा था, लेकिन कल की रात उसी हॉस्टल के छोटे से रूम में उसके तमाम सपने खत्म हो गए। उसी हॉस्टल के कमरे में शुभम पांडे का शव फंदे से झूलता हुआ मिला है। चलिए आपको सुनाते हैं क्या है पूरा मामला और उनके माँ बाप क्या कह रहे हैं। सर क्या हुआ था, कैसे मालूम चला आपको? हमको रात को 11:30 से 12 के बीच में फ़ोन आया कि शिवम जी नहीं रहे। और उसके बाद जो है मैंने पूछा उनसे कि क्या कैसे एक्सीडेंटल है, तबीयत खराब होने से है या फिर सुसाइडल है, यही 3 काइंड ऑफ हो सकते हैं। तो बोले कि सुसाइडल है, फिर आप लोग आ जाइए। तो ठीक है, हम आते हैं। हम यहाँ पर आए तो रूम सील था और फोरेंसिक और पुलिस की इंक्वायरी कंप्लीट है। आपको क्या लगता है सर? मुझे शंका है, क्योंकि जैसा कि यह है कि हाथ बंधे हुए हैं, अभी भी आप देख सकते हैं, तो उस कंडीशन में आदमी सुसाइड नहीं कर सकता। रात में आपसे बातचीत भी हुई थी? रात में हमको एक दिन पहले बात हुई है, करीब 10:06 पर 9 मिनट प्लस बात हुई है। और उस समय जो है वो काफ़ी खुश और मतलब कि काफ़ी हेल्दी डिस्कशन हुई है, वो खुश थे। और इसके बाद जो है उनका सुबह 4:25 तक 16 तारीख को व्हाट्सएप का ये स्टेटस शो कर रहा है। अच्छा, तो वैसे बातचीत में कभी डिप्रेशन की बात नहीं हुई? नहीं, बात डिप्रेशन की कोई बात नहीं हुई? नहीं। तो पूरी तरह से आपको शक है कि ये हत्या है सुनिश्चित? मुझे शंका है, बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है उसके बाद पता। अच्छा सर, कभी बातचीत हुई कि हॉस्टल में रह रहे थे तो कभी उन्हें तकलीफ हो किसी से इस तरह का? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं हुई है। उनके फ्रेंड जो सर्किल था काफ़ी मिलनसार थे, ये भी काफ़ी लीडिंग कैपेसिटी थी इनकी, और ये पढ़ने में भी अच्छे स्टूडेंट रहे हैं और जानते हैं किसी चीज़ की कमी नहीं थी, चाहे वो पैसे की कमी हो या किसी तरह की है। और बाकी एबिलिटी उनकी जो है पढ़ाई की अच्छी थी, तो कोई कमी नहीं थी जिसके कारण वो ये कर सकें। प्रबंधक क्या बोल रहे हैं आईएमए के? वो तो सुसाइडल बताए हैं, पुलिस इंक्वायरी कर रही है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, क्या आता है उस पर निर्भर करता है। छात्र की आज मौत हो गई है, क्या कुछ मामला है? शिवम कुमार पांडे नाम का एक युवक है जो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, फाइनल ईयर का। उसकी उम्र लगभग 22 बरस है। वो सोमवार को उसके कुछ स्टूडेंट्स और उसके रूम पे पास गए, नॉक किए और नहीं खुला। कल रात में फिर कुछ स्टूडेंट्स आके गार्ड को सूचित किए और गार्ड लोग वहाँ गए और देखे कि ऊपर दरवाजे के ऊपर पर एक ग्लास कांच लगा हुआ है, उसका पेपर सटा हुआ है। पेपर से हटा कर देखे तो एक रस्सी से वो लटका हुआ नज़र आ रहा था। फिर उसको कांच को तोड़ के लोग अंदर गए तो देखे कि पंखा से रस्सी के सहारे वो हैंगिंग किए हुए। सर सभी बिंदुओं पर? हाँ बिल्कुल, हर बिंदुओं पे जांच हो रही है और सभी लोगों से पूछा जा रहा है। उसका पास्ट मेडिकल हिस्ट्री भी ज्ञात किया जा रहा है और कहाँ कहाँ गया था, किन से बातचीत किया था, फैमिली हिस्ट्री के बारे में भी पता किया जा रहा है। क्लास के बारे में भी पता किया जा रहा है। मंडे को क्लास नहीं गए थे जैसा ये लोग बता रहे हैं, तो उस संबंध में भी बातचीत किया जा रहा है। पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेजा गया। हॉस्टल में फिलहाल पुलिस और एफएसएल की टीम पहुंचकर जांच में जुटी है और कहीं ना कहीं शव देखने से प्रतीत होता है कि यह आत्महत्या नहीं है। हालांकि यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कारण क्या रहा है, क्योंकि शुभम की जो लाश मिली उसमें हाथ दोनों बांधे हुए थे और लाश जो पैर था वह जमीन से टच कर रहा था। उनके पिता भी कहीं ना कहीं संदेह जता रहे हैं कि उनका बेटा इस तरह की हरकत नहीं कर सकता है। वह मैनेजमेंट की तैयारी कर रहा था और एक बढ़िया पढ़ लिख कर कुछ बनने की चाह रखकर रांची पहुंचा था। उन्होंने भी संदेह जताया है कि उनके बेटे की आत्महत्या वह नहीं कर सकता, उसकी किसी ने हत्या की है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस जांच में क्या कुछ सामने आता है। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।